Good morning students, welcome to all. I am Vinita. Today I am going to start unit 6. The unit has two poems. One is The Donkey and second is I Had a Little Pony. So let's start the poem. Today I am going to start Unit 6. The unit has two small poems. The first poem is The Donkey and the second one is I Had a Little Pony. So first we start The Donkey. बच्चों, आप सभी के घर में कोई ना कोई पेट जरूर होगा, है ना। सभी को एक छोटा पेट रखना घर में बहुत अच्छा लगता है। कोई डॉग या कोई कैट, पैरट, बहुत सारे पेट्स जो डिफरेंट डिफरेंट जो एनिमल्स हैं उनके पेट रखना हमें बहुत पसंद है और बच्चों को तो वो बहुत अट्रैक्ट करते हैं, है ना। तो जिनके घर में अलाउ होता है वो अपने घर में पेट रखते हैं। तो बच्चों, पेट रखने हम उन पेट्स का क्या करते हैं, बहुत देखभाल करते हैं। उन्हें टाइम से खाना देना, उनको नहलाना, उनकी हर चीज़ का ध्यान रखते हैं। कभी बीमार हो जाता है तो हम उसकी बहुत टेक केयर, एक बच्चे की तरह टेक केयर करते हैं, उनको दवाई देते हैं, है ना। इसी तरह से जो स्ट्रीट वाले जो एनिमल्स हैं बच्चों, उनका भी हमें उतना ही ध्यान रखना चाहिए। हमें उन्हें ज़्यादा कम से कम टाइम पर खाना देना चाहिए, उन्हें कोई नुकसान ना पहुँचाए, इस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। So let's start the poem. If I had a donkey and he wouldn't go, would I whoop him? No, no, no. बच्चा, एक छोटा सा बच्चा जो आपको पिक्चर में दिख रहा है, ये कह रहा है कि इफ़ आई हैड अ डंकी, यदि मेरे पास कोई डंकी होता, एंड ही वुडंट गो, अगर वो नहीं जाएगा, वो नहीं जाता, वुड आई वुलूप हिम, क्या मैं उसको कोड़े मारता, है ना। कोड़े सभी समझते हैं, कोड़े का मतलब क्या होता है, एक रबड़ का बना, एक इस तरह का जैसे एक स्टिक होती है, इस तरह से होती है जो बहुत लचीली होती है। और वो अधिकतर जो लोग राइड कार्ट वगैरह चलाते हैं वो यूज़ करते हैं हॉर्स वगैरह के लिए, लेकिन वो गलत है, हमें यूज़ नहीं करनी चाहिए, हमें एनिमल्स को तंग नहीं करना चाहिए। तो वो कहता है क्या मैं उसको वुलूप करता, क्या मैं उसको मारता, नो नो नो, कभी भी नहीं। आई हैड फाइंड अ लिटिल हे and gave him some corn, then he had be the best donkey that ever was born. बच्चा कहता है कि मैं उसके लिए कहीं से घास ढूंढ कर लाता और कुछ कॉर्न भी उसे देता। देन ही वॉज द बेस्ट डंकी, और तब वो एक बहुत अच्छा, सबसे अच्छा डंकी बन जाता। दैट एवर वॉज बॉर्न, जैसा कोई भी नहीं। तो दैट्स द पोएम द डंकी। नाउ our next poem, I had a little pony. I had a little pony. His name was Dapple Grey. I led him to a lady to ride a mile away. मेरे पास एक छोटी सी पोनी है। पोनी क्या होता है, बेबी हॉर्स, है ना। मेरे पास एक छोटा सा बेबी हॉर्स है जिसका नाम है डेपल ग्रे। मैंने एक दिन उसे एक लेडी को रेंट पर चलाने के लिए दे दिया, जिसे कि कुछ माइल्स पर जाना था, राइड करना था उसको। तो वो उसको लेकर चली गई। शी वेप्ड हिम, शी लैस्ड हिम, शी ड्रॉव हिम थ्रू द मायर। आई वुडंट लेट माई पोनी नाउ फॉर ऑल द लेडीज हायर। वो कहता है, वो कहती है बच्ची कि मैंने वो पोनी उसे एक लेडी को दी, बट उस लेडी ने उसे बुरी तरह से मारा, लेस्ट उस पर कोड़े बरसाए। शी ड्रॉव हिम थ्रू द मायर, और वो उसे कीचड़ में भी ले गई, कीचड़ में भी उसके साथ उसने ड्राइव की। आई वुडंट लेट माई पोनी नाउ, अब मैं कभी भी किसी को भी अपनी पोनी रेंट पर नहीं दूंगा, किसी लेडी को कभी भी नहीं दूंगी। ठीक है, दिस इज द पोएम आई हैड अ लिटिल पोनी। क्यों नहीं देना चाहती थी वो बच्ची अपनी पोनी को, क्योंकि वो उसे बहुत प्यार करती थी, वो उसे कभी नहीं मारती थी। और उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा जब उस लेडी ने उसे कोड़े बरसाए और उसको बहुत मारा, और वो उसको पूरा गंदा कीचड़ में करके लाई, तो उसे बहुत गंदा लगा। इसीलिए उसने आगे से डिसाइड किया कि वो अब कभी भी किसी को भी अपनी पोनी को नहीं देगी। Now come to the new words. Donkey, waloop, lady, whipped, land, last, mire and hire. You have to write these new words in your notebook.
Now come to the question answer. Another word for loop is last. Another word for loop is last. Would the child hit the donkey? No, the child wouldn't hit the donkey. Question number second. What would the child give the donkey? The child would give hay and corn to the donkey. The child would give hay and corn to the donkey. What is a pony? पोनी क्या होती है? अ बेबी डॉग, अ बेबी हॉर्स और अ बेबी कैट? यस, अ बेबी हॉर्स. व्हाट डिड द लेडी डू टू द पोनी? लेडी ने पोनी के साथ क्या किया? शी whipped and lashed him. सी 5. What did the child decide to do? चाइल्ड ने क्या किया? The land the pony again to the lady. B. To never lend the pony to the lady again. Or C. To give the pony to the lady. So our correct answer is to never lend the pony to the lady again. Now word building. Stable. Where कैन वी फाइंड अ स्टेबल? हमें कहाँ स्टेबल दिखाई देता है? स्टेबल कैन बी फाउंड इन अ विलेज. विलेज के अंदर हमें स्टेबल दिखाई देता है. स्टेबल में कौन रहता है? यस, हॉर्स एंड मेयर. नेम ऑल द एनिमल्स दैट लिव इन अ स्टेबल. तो हॉर्स एंड मेयर. कौन कौन से एनिमल्स रहते हैं स्टेबल में? हॉर्स एंड मेयर. हॉर्स एज अ मेल and mare is a female. Make two words from stable by removing letters from the beginning. Table and able. आपको stable से two words बनाने हैं. तो इससे एक बना table and second is able. आपको रिमूव करने थे लेटर्स, है ना. मेक टू वर्ड्स फ्रॉम स्टेबल बाय रिमूविंग लेटर्स फ्रॉम द बिगनिंग. आपको स्टार्टिंग का जो लेटर था उसको रिमूव करके आपको दो वर्ड बनाने थे. तो इससे हमने बनाया एक टेबल, एस को रिमूव किया, और फिर हमने एस और टी को रिमूव करके एबल बनाया. नाउ कम टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज. राइट अ पैराग्राफ अबाउट योर पेट और एनिमल यू लव. आपको एक पैराग्राफ लिखना है अपने किसी भी पेट या एनिमल के ऊपर जिसे आप बहुत प्यार करते हैं. तो आप इसमें पैराग्राफ लिख सकते हैं. मैंने यहाँ पर आपको एक पैरट के ऊपर एक पैराग्राफ की कुछ लाइंस लिखी हैं. एंड अगर आप कोई दूसरा भी आप इसकी जगह आप लिखना चाहें तो आप उसे लिख सकते हैं. आई हैव अ पेट पैरट. इट्स नेम इज़ गंगाराम. द पैरट ईट्स वेजिटेबल, ग्रीन चिलीज, ग्रेन, fruits and bread. Every morning I put fresh water and some grain in his cage. Cage का मतलब उसका पिंजरा. गंगाराम loves to eat. क्या खाना पसंद करता है गंगाराम? loves to eat चूरी. चूरी जो हम किसकी बनाते हैं? चूरी जो हम रोटी से छोटे छोटे चूरा करके उसको हम जो खिलाते हैं उसको वो बहुत पसंद करता है गंगाराम. इट रिपीटिंग राम राम द होल डे. और वो पूरे दिन राम राम पूरे दिन बोलता रहता है. आई लव हिम वेरी मच. मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ. फिल इन द ब्लैंक्स विद वर्ड्स दैट राइम विद. अब आपको नीचे कुछ वर्ड्स दिए हैं, इनके आपको राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं. जैसे कौन, कौन का राइमिंग वर्ड हॉर्न, नो का गो, मायर का फायर. Now you have to do the question answer in your notebook and new words and complete the exercise in your book. Thank you and have a nice day. This is all about the poem. Now you have to do new words and question answer of this poem in your notebook and learn it. And the exercise you have to do in your book. Thank you and have a nice day.